मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखकर। कहीं से अगर इन तस्वीरों से आप मुझे ये कह दें, अभी तस्वीर आपने देख ली, अब अगर इन तस्वीरों से कहीं से आप मुझे ये कह दें कि जी ये वसीम अकरम लग रहा है, तो मैं कहूँगा यार फिर हो सकता है मेरी आईसाइट वीक हो गई है। मतलब यार अगर आप एक काम करने जा रहे हो, अच्छा काम करने जा रहे हो, तो कम से कम एटलीस्ट डू इट प्रॉपर्ली यार। जिसमें को देखिए पहले तो खैर सबकी हंसी छूट जाती कि यार ये वाकई वसीम अकरम है कि वो अपना साउथ अफ्रीका का प्लेयर है या वेस्ट इंडीज का कोई प्लेयर, क्योंकि वसीम अकरम और उस मुजस्मे की यानी कि आप शक्ल उठे दोनों को इकट्ठा करके देखे तो जमीन आसमान का फर्क है। यार यकीन करें, जिससे भी बनाया ना उसको ढूंढिए, उसके हाथ चूमिए कि भैया ये वसीम अकरम कौन सा वसीम अकरम है। वसीम अकरम प्लस है ये, या वसीम अकरम का कोई टीमो वर्जन है वसीम अकरम का। हाँ, टीमो वर्जन कि वसीम अकरम कभी भी ऐसे नहीं रहे। तो ये तो वसीम अकरम साहब के साथ बड़ी ज्यादती की। ये मेरे हाथ हैं, मैं आपके पैर पकड़ने को तैयार हूँ। कौन सा वसीम अकरम है? हम इस वसीम अकरम को नहीं जानते। ये भैया ये कोई और किसी और क्या नाम है मुल्क के लिए खेलता होगा क्रिकेट, हमारे वाला वसीम अकरम तो ये नहीं है। मेरी नज़र में ये ह्यूमिलेशन ही है यार। ह्यूमिलेट ही कर रहे हैं आप किसी को कि यानी कि जिसका मुजस्मा आप बना रहे हैं और वो दूर दूर तक उससे कहीं से कोई मतलब रिजेंबलेंस ही नहीं है। तो आई होप द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एटलीस्ट टेक्स नोटिस ऑफ दिस एंड टेल्स दीज पीपल एट नया स्टेडियम कि भाई ये मुजस्मा चेंज करो, बेहतर वाला बना के दो। अगर तुमको पैसे नहीं है तो हम दे देते हैं, हम बना के मुजस्मा दे देते हैं। और ये पहला मौका नहीं है। जब भी मुजस्मा बनाते हैं किसी बड़ी शख्सियत का, वो करीब नहीं होता, वो दूर भी नहीं होता। वो क्या करते हैं पता नहीं किस तरह से लगा देते हैं उस चीज को। एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में इंडिया में नहीं है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बाहर की कंट्रीज को मैच कर रहा है। तो पूरी दुनिया जानती है भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ पाकिस्तान है और कहाँ इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहाँ लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन है या लोन पे कौम है क्या। तो सबसे पहले आपको मैं एक हिलेरियस वाक़या बताता हूँ। जो न्याज स्टेडियम हैदराबाद है, उसकी तारीखी हैसियत बहुत ज़बरदस्त है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। हाल ही में अभी कल परसों की बात है, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की मुलाकात हुई और उसमें यह तय पाया कि न्याज स्टेडियम की अपग्रेडेशन करेगा पीसीबी और इसमें इंटरनेशनल मैचेस का इनेकाद भी कराएगा। तो उस हवाले से एक चीज़ सोशल मीडिया पर आई, वसीम अकरम, द लेजेंडरी वसीम अकरम का मुजस्समा लगा हुआ है न्याज स्टेडियम के बाहर। उसके क्लोजअप्स आए। यार यकीन करें, जिससे भी बनाया ना उसको ढूंढिए, उसके हाथ चूमिए कि भैया ये वसीम अकरम कौन सा वसीम अकरम है। वसीम अकरम प्लस है ये, या वसीम अकरम का कोई टीमो वर्जन है वसीम अकरम का। हाँ, टीमो वर्जन कहा, ये कि टीमो से ये मतलब होता है कि थोड़ा लो क्वालिटी। तो लो क्वालिटी भी ऐसी कि वसीम अकरम कभी भी ऐसे नहीं रहे। और सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने जो इसके ऊपर सलामतें तो नहीं सुनाई, लेकिन लोगों ने जो बातें की, हमारे लोग भी मीम्स बनाने में तो कमाल रखते हैं ना, तो मीम्स कुछ बनी हैं, वो भी आप देखते चले जा रहे हैं। मीम्स को देखिए, इंजॉय कीजिए। और ये पहला मौका नहीं है। जब भी मुजस्समा बनाते हैं किसी बड़ी शख्सियत का, वो करीब नहीं होता, वो दूर भी नहीं होता। वो क्या करते हैं पता नहीं किस तरह से लगा देते हैं उस चीज़ को। जो इंतज़ामिया है उस इमारत की या उस मॉन्यूमेंट की जो तारीखी हैसियत रखता है, तो ये तो वसीम अकरम साहब के साथ बड़ी ज्यादती की, जिन्होंने 502 वनडे विकेट्स लिए हुए हैं, 414 टेस्ट मैचेस में विकेटें हासिल की हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन अब तक आने वाले 150 साल की हिस्ट्री है टेस्ट मैच की, बेहतरीन लेफ्ट आर्म वसीम अकरम साहब। तो सॉरी वसीम भाई, आपके साथ ये ज्यादती की है, इस पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं शर्मसार हूँ और जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो इस हवाले से मैं बात भी करूँगा, आपसे माजरत भी करूँगा। पीसीबी से दरख्वास्त ये है कि रीस्ट्रक्चरिंग, रेनोवेशन, रीमॉडलिंग, जो मर्जी नाम दे लें, ये मेरे हाथ हैं, मैं आपके पैर पकड़ने को तैयार हूँ। वो रेनोवेशन, रीमॉडलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग वो उस तरह की मत करना जिस तरह के वसीम अकरम के मुजस्मे की गई है। न्याज स्टेडियम में वसीम अकरम का मुजस्मा रखा गया, स्टैचू। कहने को तो लोग कहते हैं कि अप्रैल के महीने में वो उसको अनवेल कर दिया गया था, लेकिन अब वो न्याज स्टेडियम को इतने ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, तो इसलिए किसी ने कोई गौर नहीं किया होगा, मेरा ख्याल है। उस वसीम अकरम के स्टैचू की तस्वीर इस टाइम सोशल मीडिया पे वायरल हुई भी है और भाई साहब वो मार रहे हैं ना लोग, वो मार रहे हैं कि आपकी सोच है। मतलब उस वसीम अकरम के स्टैचू को देखो ना तो समझ नहीं आती कि कपड़े तो वो 99 वर्ल्ड कप वाले हैं, लेकिन ये बंदा कौन है? वो वसीम अकरम नहीं है जिसका स्टैचू है। शक्ल नहीं मिलती। शक्ल चौधरी शौकत फ्रॉम नारोवाल, ठीक है,
वो आप कह दो समझ आती है। और तो और सिल्वेस्टर स्टेलोन लग रहा है वो, मुझे लग रहा है वो मुजस्मे वाले को ना किसी ने रैम्बो पकड़ा दी थी। वो रैम्बो से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया कि उसे लगा कि भाई साहब उसने अपनी तरफ से वसीम अकरम बनाते बनाते सिल्वेस्टर स्टेलोन का मुजस्मा खड़ा कर दिया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस सिल्वेस्टर स्टेलोन रेड पट्टी, बंदूक, ऑल दैट स्टफ, और यहाँ पर वो कपड़े जो हैं वो क्रिकेट के पहना दिए हैं। वो यार ये मुजस्मा अगर आप रेडीमेड टीमों से भी मंगवा लेते ना, इससे ज़्यादा अच्छा निकलता। ये कौन सा वसीम अकरम है? हम इस वसीम अकरम को नहीं जानते। ये भैया ये कोई किसी और क्या नाम है मुल्क के लिए खेलता होगा क्रिकेट, हमारे वाला वसीम अकरम तो ये नहीं है। वो ठीक है कि किसी बंदे के बहुत ज़्यादा बच्चे हो ना, तो अक्सर व बेशतर उसका अपना बच्चा उसके साथ से गुजर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। होते ही बहुत है ना। वसीम अकरम को दुनिया का सबसे महान गेंदबाज माना जाता है। वर्ल्ड क्रिकेट वसीम अकरम का भरपूर सम्मान करता है, लेकिन उनके अपने ही देश पाकिस्तान में उनका भरपूर मजाक भी बनाया जाता है। अब लेटेस्ट मामला पाकिस्तान के हैदराबाद में नियाज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आया है, जहां पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज का नया स्टैचू लगाया गया है। लेकिन जिस तरह से वसीम अकरम का स्टैचू लगाया गया है, उसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं छुपा पा रहे। वसीम अकरम का जो स्टैचू लगाया गया है वो उनसे बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। लोग स्टैचू को देखकर मजाक बना रहे हैं। लोगों का मानना है कि खुद वसीम अकरम भी इस स्टैचू को देखेंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये उनका खुद का ही स्टैचू है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है और फैंस लगातार इस पर रिएक्ट करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। इस स्टैचू का अप्रैल 2025 में अनावरण किया गया था, जिसमें स्टैचू में वसीम अकरम को उनकी खास गेंदबाजी शैली में दिखाया गया है, जिसमें वो पाकिस्तान की आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 1999 की जर्सी पहने हुए है। उनका ये स्टैचू 8 जून की सुबह फैंस के आकर्षण का केंद्र बन गई, जब इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद फैंस वसीम अकरम के चेहरे को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। वसीम अकरम ने 1984 से 2003 तक पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने 414 टेस्ट विकेट और वनडे में 502 विकेट लिए हैं। अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी के लिए मशहूर हुए अकरम के खिलाफ बल्लेबाजी करना किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल हुआ करता था। यही कारण है कि वसीम अकरम को दुनिया का सबसे महान गेंदबाज में से एक माना जाता है। वसीम अकरम ने 2003 वनडे वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, जिसमें पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया था। हालांकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से ये खबर लीक हुई थी कि शाहिद अफरीदी ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान भारत से 10 साल आगे है। लेकिन वसीम अकरम का ये स्टैचू शाहिद अफरीदी के बड़बोलेपन की पोल खोल देता है। जो लोग एक स्टैचू ठीक तरीके से नहीं बना सकते, वो खुद को भारत से आगे बता रहे हैं। वसीम अकरम का ये स्टैचू पाकिस्तान के हालात का आईना है। इस स्टैचू को दुनिया के सामने लाने से पहले किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि लोग इसका मजाक भी बना सकते हैं। किसी को भी नहीं लगा कि स्टैचू का बनाया गया फेस वसीम अकरम से मेल नहीं खाता। शाहिद अफरीदी के देश में लोग इतने जहल भी कैसे हो सकते हैं? की राय इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।